कितनी डेट है? 24 अक्टूबर 2024। ये बच्चे सुबह ही आ गए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। क्लासें ऑन हो गई हैं। कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8:20। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टू बी का यूज़ ऑफ टू बी। टू बी मीन्स जैसे वर्ब जो होता है, जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है या दो स्वरूप होता है उसका, एक टू डू और एक टू बी। टू डू मीन्स करना और टू बी मीन्स होना। तो ये होने वाले वर्ब हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ टू बी। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो हमारी ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ही, सी, इट, या किसी का नाम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। और वहीं जिस पे हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से बात की, और वहीं जो वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में वर का प्रयोग होता है। एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जो ये आई है, आई, इसके आई के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? अब हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें या किसी भी टेंस की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब यानी जो कार्य है वो जिसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, वही सब्जेक्ट है। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो, इसमें जो वर्ब है वो है हो, होने का भाव है। और कौन है? तुम। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? यू, यू, तुम। तो सब्जेक्ट जब क्या यूज हुआ? यू। अब सब्जेक्ट के बाद यूज होगा वर्ब। तो यू के साथ अब हम देखेंगे किसका प्रयोग हो रहा है? आर का। यू के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? आर का। तो यू आर, और तुम क्या हो? बुद्धिमान। बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइज। यू आर वाइज। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब जैसे आपने हूं देखा, आपको ये पता चला ये प्रेजेंट टेंस है, आप पहचानते हैं प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये आप जानते हैं। अब हूं, कौन हूं? मैं हूं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। अब मैं की इंग्लिश क्या है? आई। और आई के साथ क्या यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में एम और पास्ट टेंस में वर। तो यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई के साथ किसका यूज होगा? एम। तो आई एम अ स्टूडेंट। सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया एम, और विद्यार्थी, एक विद्यार्थी क्या हो जाएगा? अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है? वह साहसी है तो प्रेजेंट टेंस है, होने का भाव है। कौन है? वह है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ किसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में? इज का। और पास्ट टेंस में वाज का। तो यहाँ पे क्या हो गया? ही और उसके साथ इज, और साहसी, करेजियस। ही इज करेजियस। अब आते हैं कुछ पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हम मीटिंग में थे। हम मीटिंग में थे। यहाँ पे जो वर्ब है वो है थे। कौन थे? हम थे। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हम। तो सबसे पहले जब हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम की इंग्लिश तैयार करेंगे। और हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। अब पास्ट टेंस है क्योंकि थे है। अब देख लेते हैं वी के साथ किसका प्रयोग होता है? तो वी के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? वर का। ये हो गया वी वर। और कहाँ थे? मीटिंग में। वी वर इन द मीटिंग।
अभिनव नहीं आए क्या? आए, समझ आ रहा है अभिनव? तो वी वर इन द मीटिंग। नेक्स्ट है अशोक अच्छा राजा था। था क्या है यहाँ पे? था। और था जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, कौन था? अशोक था। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? अशोक। तो सबसे पहले अशोक, और कोई नेम आएगा तो उसके साथ किसका यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में इज का और पास्ट टेंस में वाज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशोक, अशोका वाज, और कैसा था अशोका? अच्छा राजा था, अ गुड किंग। अशोका वाज अ गुड किंग। नेक्स्ट है मैं प्रसन्न था। मैं क्या था? यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो कौन सा है? था। होने का भाव है पास्ट टेंस में। कौन था? मैं था। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। मैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया उसमें आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट टेंस में एम का और पास्ट टेंस में वाज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई था, वाज, और क्या था? मैं प्रसन्न था। तो आई वॉज, प्रसन्न की इंग्लिश हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। तो ये टू बी का प्रयोग है, इज एम और वाज वर का प्रयोग है, जो आज हमने सुबह सुबह जाना। अभी इसके बारे में और भी हम लोग रिवीजन करेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, जो स्कूल की क्लासेस चलेंगी उसमें भी बातचीत करेंगे। आई होप कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम इसका और अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।